हेलो स्टूडेंट्स। जैसे कि आप सबको पता है कि DFCCIL की वैकेंसीज रिलीज़ हो चुकी हैं और इसके फॉर्म अप्लाई हो रहे हैं और इसके एग्ज़ाम सितंबर या अक्टूबर में कंडक्ट हो सकते हैं नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग। ठीक है। और लास्ट टाइम मैंने वीडियो डाली थी कि DFCCIL की प्रीवियस ईयर 2014, 18 और 2014, 18 और 12 के अंदर क्या कट ऑफ गई थी। ठीक है। जो उस टाइम सिलेक्शन के लिए जो कट ऑफ गई थी उसके रिगार्डिंग वीडियो डाली थी। आज अपन करने जा रहे हैं कि 2021 में कितनी कट ऑफ जा सकती है और वो उसका एक एक्सेप्टेड एनालिसिस करने जा रहे हैं। किसके बेसिस पे? सिर्फ नंबर ऑफ वैकेंसीज के बेसिस पे, नंबर ऑफ वैकेंसीज के बेसिस पे। और दूसरा 2018 के अंदर जो कितनी कट ऑफ रही थी और उस टाइम कितनी वैकेंसीज थी और 2021 में कितनी कट ऑफ रह सकती है और इस टाइम कितनी वैकेंसीज है, इसका एक रफली एनालिसिस अपन कर रहे हैं। जिससे आपको आइडिया लग जाएगा कि मिनिमम आपको एटलीस्ट इतने मार्क्स तो चाहिए ही चाहिए सिलेक्शन के लिए। ठीक है। और वीडियो को लास्ट तक देखिए। लास्ट में आपको DFCCIL की कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन भी दी जाएगी। और इसके अंदर अपन सिर्फ आज एग्जीक्यूटिव के जो भी है ना, एग्जीक्यूटिव की पोस्ट है, जो सिविल है, इलेक्ट्रिकल ऑपरेशन, BD है, SNT है, वो सारी कवर करने जा रहे हैं। ठीक है। जूनियर एग्जीक्यूटिव और मैनेजर पोस्ट के लिए अलग से एनालिसिस डाला जाएगा, तो आप उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब एंड शेयर करें और आप वेट करें, 1 या 2 दिन में उनका एनालिसिस भी आपको मिल जाएगा। ठीक है। चलो अपन स्टार्ट करते हैं। ये है अपने पिछली बार का 2018 की नंबर ऑफ़ वैकेंसीज क्या रही थी। ठीक है। 2018 की अगर अपन बात करते हैं तो टोटल नंबर ऑफ़ वैकेंसीज तो 1572 थी। उनमें से अपन बात करें तो सिविल की वैकेंसीज थी 82। ठीक है। और इलेक्ट्रिकल की वैकेंसीज थी 39। सिविल की वैकेंसीज अब की बार काफ़ी रिड्यूस हुई है पिछली बार की कंपैरिजन में, तो ऑब्वियसली कट ऑफ भी पिछली बार की कंपैरिजन में ज़्यादा जानी चाहिए। ठीक है। ऐसे इलेक्ट्रिकल की बात करें तो इलेक्ट्रिकल की वैकेंसीज भी कोई ख़ास इंक्रीमेंट नहीं है और टेलीकम्युनिकेशन में भी कोई ख़ास इंक्रीमेंट नहीं है। स्पेशल जॉब की और वैकेंसीज में इंक्रीमेंट देखने को मिल रहा है वो इसके अंदर एग्जीक्यूटिव ऑपरेशन एंड BD के अंदर देखने मिल रहा है। एग्जीक्यूटिव ऑपरेशन एंड BD को पहले स्टेशन मास्टर एंड कंट्रोल कहा जाता है, जबकि और ऑपरेशन एंड BD कर दिया गया है। इसमें पिछली बार 109 वैकेंसियाँ थी, जो कि अब की बार डबल हैं। 270 के अप्रोक्स वैकेंसीज हैं इसके अंदर। ठीक है। तो ऑब्वियसली अपन कह सकते हैं कि एग्जीक्यूटिव और एग्जीक्यूटिव ऑपरेशन एंड BD वाले में अपने को कट ऑफ में काफ़ी चेंज देखने को मिलेगा। ठीक है। चलो पहले अपन देखते हैं कि 2018 में इनकी इस नंबर ऑफ वैकेंसीज पे क्या कट ऑफ रही थी। ठीक है। देखो, अपन 2018 की अगर बात करें तो सिविल की अगर अपन बात करते हैं, ठीक है, सिविल की अगर अपन बात करते हैं तो जो हाईएस्ट मार्क्स रहे थे वो 92 और लोवेस्ट 82 पे बंदे को क्वालिफाई किया गया था, बच्चे को। ठीक है। फिर अपन अगर बात करें OBC कैटेगरी की तो 82 हाईएस्ट और 80 लोवेस्ट मार्क्स पे क्वालिफाई कर दिया गया था इन्हें। ठीक है। ये अपन पर्टिकुलर अभी सिविल की बात कर रहे हैं। ठीक है। फिर अपन बात करते हैं एससी की अगर बात करें तो लोवेस्ट 76 और हाइस्ट 80.5 पे क्वालिफाई कर दिया गया था बच्चों को। ST की बात करते हैं तो ST में 77 लोवेस्ट और 80.25 हाईएस्ट पे बच्चों को क्वालिफाई कर दिया गया था। और ऐसे एक्स सर्विसन की अगर बात करते हैं अपन तो एक्स सर्विसन के अंदर 79 हाईएस्ट थे और 59 लोवेस्ट थे, मतलब 59 प्लस जिसके मार्क्स थे वो सारे बच्चे क्वालिफाई कर दिए गए थे। ठीक है। ऐसे अपन PWD की बात करते हैं तो 56 प्लस जितने बचे 56.25 जो भी बच्चे थे उन सबको पास कर दिया गया था। ठीक है। ये सारे 100 आउट ऑफ 120 थे। ठीक है। 120 नंबर का अपना पेपर था उस टाइम कंडक्ट किया गया था। चलो ऐसे अपन बात करते हैं इलेक्ट्रिकल की उस टाइम क्या कट ऑफ रही थी, और आपको एक रफली आइडिया रह जाएगा ना कि उस टाइम वैकेंसीज इतनी थी, कट ऑफ इतनी रही थी, तो आपकी वैकेंसीज कितनी है, कट ऑफ कितनी जा सकती है। ठीक है। तो अपन देखते हैं UR की बात करें अगर इलेक्ट्रिकल में उस टाइम 16,855 बच्चे अपीयर हुए थे और जो लोएस्ट थी कट ऑफ थी 102 नंबर प्लस जो भी बच्चे थे उनको पास कर दिया गया था। ठीक है। ऐसे अगर अपन बात करते हैं SC कैटेगरी की तो 92 प्लस जो भी बच्चे थे SC कैटेगरी के अंदर उनको पास कर दिया गया था। और ऐसे ST की कैटेगरी की बात करें अपन तो 95 प्लस जो भी बच्चे थे उनको पास कर दिया गया था। और OBC की बात करते हैं तो 101.25 इनसे हाईएस्ट जितने नंबर थे उन बच्चों को
पास कर दिया गया था। ठीक है, ऐसे अपन एक्स सर्विसन की बात करें तो मिनिमम कट ऑफ रही थी एक्स सर्विसन की 71 और PWD की रही थी 81.50। ठीक है, अब अपन चलते हैं सीधा एग्जीक्यूटिव SNT पे। एग्जीक्यूटिव SNT की बात करें तो अपन जो मिनिमम मार्क्स रहे थे 68.25 वाले बच्चों को पास किया गया था, और SC की बात करें तो 56.75 वाले बच्चों को पास कर दिया गया था। ST की बात करें तो 51.25 वाले बच्चों को पास किया था, और OBC की अगर बात करते हैं तो 65.25 वाले बच्चे को पास कर दिया गया था। सिमिलरली अगर अपन बात करते हैं एक्स सर्विसमैन और PWD की, तो एक्स सर्विसमैन के अंदर 37, देख रहे हैं आप कितने लोग गए थे एक्स सर्विसमैन की कट ऑफ उस टाइम। SNT के लिए 37 वाले बच्चे को पास कर दिया गया था। ऐसे अगर अपन बात करते हैं PWD कैटेगरी की, तो 34.50 वाले नंबर को जिस बच्चे के आए थे उसको पास कर दिया गया था। इससे ज़्यादा जो भी बच्चे थे वो सिलेक्ट हो गए थे। ठीक है, अब अपन चलते हैं एग्जीक्यूटिव ऑपरेशन BD की प्रीवियस ईयर कट ऑफ चल रही है अभी तक अपने। अगर UR की अपन बात करते हैं तो UR में 73.50, अब वो जिसके नंबर थे वो बच्चे सेलेक्ट हो गए थे। ऐसे अपन SC की बात करते थे 63.75, अब वो जो ही बच्चे थे वो सारे पास हो गए थे। और सिमिलरली अपन बात करते हैं ST कैटेगरी की, तो ST के अंदर अपने 62.25 मिनिमम कट ऑफ रही थी, और OBC कैटेगरी की 68.75 मिनिमम कट ऑफ रही थी, और एक्स सर्विसमैन की 51.75 मिनिमम कट ऑफ रही थी। ठीक है, अब आप देख सकते हैं आपको एक मिनिमम कट ऑफ का आइडिया पिछली बार की 2018 का हो चुका है। ठीक है, अब इस बार देखें अपन अगर नंबर ऑफ वैकेंसीज अपन काउंट करें तो सिविल की पिछली बार से कम है। ठीक है, और सॉरी मैनेजर की पोस्ट है, अपन एग्जीक्यूटिव की बात करें सिर्फ आज, इनकी बात अपन नहीं कर रहे आज। सिविल की बात करें तो 73 है, इलेक्ट्रिकल की बात करें 42 है, और सिग्नल एंड टेलीकम्युनिकेशन की अगर अपन बात करते हैं तो 87 है, और ऑपरेशन एंड BD की बात करते हैं तो 237 है, और मैकेनिकल की सिर्फ 3 है जो कि पिछली बार थी भी नहीं। ठीक है, तो मैकेनिकल को अपन इस बार भी काउंट नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो अभी अपन इन 4 चीज़ों को एक्सेप्टेड कट ऑफ देखें किनका, सिविल, इलेक्ट्रिकल, SNT एंड ऑपरेशन BD। ठीक है, ऑब्वियसली पिछली बार और इसकी कट नंबर ऑफ वैकेंसीज कम थी, इस बार थोड़ी ज़्यादा है, लेकिन थोड़ी ही ज़्यादा है तो कट ऑफ में आपको इतना डिफरेंस देखने को नहीं मिलने वाला। और जैसा कि 2 साल के अंदर कंपटीशन इंक्रीज़ हुआ है, तो कुछ ना कुछ 1 या 2 नंबर या कई फील्ड के अंदर 3 से 4 नंबर कट ऑफ आपकी इंक्रीज ही हुई है। ठीक है, चलो अपन देखते हैं एक्सेप्टेड कट ऑफ 2021 की। ठीक है, अब हम पहले बात करते हैं एग्जीक्यूटिव सिविल की। अगर सिविल की बात करें तो UR कैटेगरी में मिनिमम आपको 92 मार्क्स लाने पड़ेंगे, और एक्सेप्टेड कट ऑफ 92 to 94 रह सकती है। ठीक है, तो जो भी आपको बताए जा रहे हैं इस साइड वाले जो भी मार्क्स हैं ये आपके मिनिमम है, तो एटलीस्ट आपको इसको टारगेट बना के चलें अपने सिलेक्शन के लिए। ठीक है, जो भी इस साइड ये मार्क्स बताए जा रहे हैं। ठीक है, और फिर OBC की बात करते हैं अगर एग्जीक्यूटिव सिविल के अंदर अपन, तो 80 से 83 के बीच में कट ऑफ रहने के पूरे पूरे चांसेस हैं। ऐसे अगर बात करते हैं अपन EWS कैटेगरी की, EWS कैटेगरी अब की बार है, पिछली बार EWS कैटेगरी थी नहीं, तो इसकी भी OBC के आसपास 79 से 81 की रेंज में कट ऑफ रहने के पूरे पूरे चांसेस हैं। ऐसे अगर अपन बात करते हैं SC कैटेगरी की एग्जीक्यूटिव सिविल के अंदर, तो इसकी कट ऑफ 76 से 79 रहने के पूरे पूरे चांसेस हैं। और ऐसे अपन बात करते हैं ST कैटेगरी की, तो इसकी 72 to 74 रहने के पूरे पूरे चांसेस हैं। ठीक है, अब अपन चलते हैं एग्जीक्यूटिव इलेक्ट्रिकल पे। इलेक्ट्रिकल के अंदर तो इससे भी सिविल से भी ज़्यादा कट ऑफ रहेगी क्योंकि नंबर ऑफ वैकेंसीज इससे काफ़ी कम है। ठीक है, तो इलेक्ट्रिकल की अगर अपन बात करते हैं तो UR कैटेगरी के अंदर 103 से 107 के रेंज में कट ऑफ रहने के पूरे पूरे चांसेस हैं। और OBC की अगर अपन बात करते हैं तो 99 से लेके 102 की रेंज में कट ऑफ रहने के पूरे पूरे चांसेस हैं। अब अपन बात करते हैं EWS कैटेगरी की एग्जीक्यूटिव इलेक्ट्रिकल के अंदर, जिसकी कट ऑफ 97 से 100 की रेंज में रहने के पूरे पूरे चांसेस हैं। ठीक है, तो मिनिमम आपको 97 तो स्कोर करने ही, ये आपको टारगेट बना के चलना है अपना।
फिर अपन बात करते हैं एससी कैटेगरी की, तो 94 टू 95 एससी कैटेगरी रैंक पूरे पूरे चांसेस है। और एसटी की अगर बात करें तो 90 से 92 तक, ठीक है। ये ऑब्वियसली आपका एग्ज़ाम कंडक्ट नहीं हुआ अभी तक, अटेंडेंस का अपने पता नहीं चला है, तो कोई भी टीचर आपको एग्जैक्टली कट ऑफ का कोई एनालिसिस नहीं दे सकता। लेकिन मैं जो आपको दे रहा हूँ वो एक आपका अप्रोक्सीमेशन, आपको एक मिनिमम रेंज दे रहा हूँ कि आप एटलीस्ट ये अपना टारगेट बना के चलें, ठीक है, ताकि आप इजीली क्वालिफाई कर पाएँ। एक पर्टिकुलर आपको टारगेट सेट करके दे रहा हूँ, ठीक है। फिर अपन बात करते हैं एग्जीक्यूटिव एसएनटी के अंदर यूआर कैटेगरी की, तो 79 से 82 के रेंज में कट ऑफ रहने के पूरे पूरे चांसेस हैं। ऐसे अगर अपन बात करें ओबीसी कैटेगरी की, तो 69 टू 73 रहने के पूरे पूरे चांसेस हैं एसएनटी के अंदर। और एडब्ल्यूएस कैटेगरी की बात करते हैं अपन, तो 68 टू 72 रहने के पूरे पूरे चांसेस हैं। ऐसे एससी और एसटी की अगर बात करें तो एससी की 58 टू 60 की रेंज में रहने के पूरे पूरे चांसेस हैं। और एसटी की 55 टू 57 की रेंज में रहने के चांसेस हैं। तो ये आपका मिनिमम क्राइटेरिया है, ये आप टारगेट बना के चले। अब अपन आता है फाइनल, जिसको सबका मैक्सिमम जिसके अंदर बच्चे अपीयर होंगे और जिसकी वैकेंसीज भी सबसे ज़्यादा है, वो है अपना एग्जीक्यूटिव ऑपरेशन एंड बीडी। इसकी यूआर की अगर अपन बात करें तो 91 टू 94, ठीक है, ये आपकी रेंज है। 91 आपको मिनिमम स्कोर करने ही पड़ेंगे ऑपरेशन बीडी के लिए, ठीक है, यूआर कैटेगरी वालों को। और अगर ओबीसी की बात करूँ तो 82 टू 85 आपको मार्क्स लाने पड़ेंगे सिलेक्शन के लिए। ऐसे अगर एडब्ल्यूएस कैटेगरी अगर मैं बात करता हूँ तो 80 टू 83, ठीक है, मिनिमम आपका 80 मार्क्स एटलीस्ट होने चाहिए आपको सिलेक्शन के लिए। ऐसे अगर बात करूँ एससी कैटेगरी की, तो एससी के अंदर आपको 75 टू 78 और एसटी कैटेगरी के अंदर आपको 70 टू 73, इस रेंज के अंदर आपकी कट ऑफ जाने के पूरे पूरे चांसेस है, ठीक है। अब अपन बात करते हैं कि अभी जो देखो जुलाई तक इसकी डेट एक्सटेंड हो गई है, तो आपके प्रिपरेशन को और भी टाइम मिल गया आपको अच्छा खासा। सितंबर और या अक्टूबर के अंदर एग्ज़ाम कंडक्ट होने की टेंटेटिव डेट है अभी तक, ठीक है। तो अगर अपन बात करें तो अगर अपन सितंबर मान के चलें तो सिर्फ आपके पास 3 से 4 महीने ऑलमोस्ट हैं। तो आप पूरी तैयारी करें। स्पेशली इसके अंदर आपको क्या करना है, प्रीवियस ईयर आपको सोल्व करनी चाहिए। और प्रीवियस ईयर के लिए मैंने प्रीवियस ईयर हिस्ट्री और जनरल अवेयरनेस की वीडियोस मेरे यूट्यूब चैनल पर डाल रखे हैं, आप वो देख सकते हैं। इसके अलावा प्रीवियस ईयर मैथ्स की भी वीडियोस डाल रखी हैं, तो आप वो भी चेकआउट कर सकते हैं, ठीक है। और कोई भी आपको डाउट हो और कोई भी आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप कमेंट में लिख सकते हैं, ठीक है। एंड डू सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू।